Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है जिन कैंडिडेट ने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया और लेकिन वो ये परेशान है कि हम मैथ के पोर्शन की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो मैं आपको बताता चलूं, जिन कैंडिडेट ने पाक नेवी में अप्लाई किया है उनमें मैथ के वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुशरक रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। चलिए, व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस मैथ के। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है LAC के लैग का नंबर है 9381। क्या कहता है वो? ये देखिए, LAC के लैग का नंबर क्या है 9381 एंड LCK का नंबर क्या है 8391। वो कहता है लैग का ये नंबर है, कैल का ये नंबर है, तो CLACKAL का नंबर क्या होगा? तो क्या कहता है? वो कहता है लैग का ये नंबर है, काल का ये नंबर है, तो CKAL का नंबर क्या होगा? पहले हम चेक करते हैं आया कि ये नंबर है भी सही या नहीं, फिर हम इसको चेक करते हैं। उसने हमें ऑप्शन दिया है कि A ऑप्शन ये है, B ऑप्शन ये है, C ऑप्शन ये है और D ये है। इनमें हमने आंसर तलाश करना है। तो चलिए हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, L का उसने पहला नंबर है, तो ऐसे समझिए ये L किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, A किसके इक्वल है 3 के है, और देखें साथ में क्या है C है, तो चलिए ये C किसके इक्वल है 8 के, और K जो है ये 1 के इक्वल है। ये देखें L अगर पहला नंबर है तो A क्या होगा दूसरा नंबर, C तीसरा नंबर और K चौथा नंबर है। इसी तरीके हम इसको देखते हैं, वो कहता है C जो है, ये देखें यहां C क्या था 8 था, ये देखें C उसने 8 दे दिया। ये देखें अब यहाँ क्या आगे क्या A, ये देखें A कौन सा नंबर है यहाँ पर A 3 नंबर है, ये देखें 3 दे दिया। आगे क्या L है, अब L देखें यहाँ पर कौन सा 9 है पहले नंबर में, तो यहाँ पर L कितना है 9 है, ये देखें 9 दे दिया। और K क्या नंबर है 1 है, ये देखें ये K 1 है, यहाँ भी K 1 है। इसका मतलब है ये नंबर इसके इक्वल है, ये नंबर इसके इक्वल है। अब हमने ये नंबर चेक करना है, तो ये नंबर क्या होगा, यह है कि CKAL ये है। तो C इधर से हम देखेंगे कि C कौन सा नंबर है हमारा, C 8 के इक्वल है, यानी कि ये जो C है ये किसके इक्वल है 8 के। आगे क्या है K, अब हम इसमें देखेंगे K कौन सा है, ये देखें K किसके इक्वल है, K हमारा 1 के इक्वल है। ये देखें K किसके इक्वल आया, हमारा 1 के इक्वल आया। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे A किसके इक्वल है 3 के, अब तो यहाँ क्या आएगा 3। अब क्या है L किसके इक्वल है यहाँ पर 9 के, यहाँ पर भी L किसके इक्वल है 9 के, ये देखें ये 9 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इनमें ऑप्शन कौन सा है 8139, ये देखें 8139, इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, A जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि CKAL किसके इक्वल है 8139 के इक्वल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, क्या कहता है, वो कहता है 4 8 24 एंड 96। इसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमने फाइंड करना है। उसने हमारे A ऑप्शन दिया है 804 408 556, D ऑप्शन है 480। अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से हमारा ये ऑप्शन आगे ये नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। चलिए हम पहले इसको निकालते हैं। ये देखें पहले कौन सा 4 है, अगर मैं 4 को A से मल्टीप्लाई करूं, पहले हम ये नंबर निकालेंगे तब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अगर मैं इसको 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 8 आता है। ये देखें हमने 8 निकाल लिया है। अगर 8 को मल्टीप्लाई मैं 3 करूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आता है। ये देखें 24 आ गया।
अब हम करते हैं, अब अगर क्या करता हूं मैं 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 4 4 का 16, यानी कि यहां पर क्या है 6 1 कैरी, 4 2 दा 8 और जो 1 कैरी है वो आएगा 9। ये देखिए हमने ये नंबर भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमने क्या लिखा नेक्स्ट नंबर। अब अगर मैं 96 को मल्टीप्लाई करूं किससे 5 से, तो अब देखिए कौन सा नंबर आता है। ये देखिए आप एक सीरीज से हम चल रहे हैं, तो ये क्या आएगा जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 30 आता है, यानी कि यहां पर 0 आई तो क्या हुआ 3 कैरी। अब 5 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 45 और जो 3 कैरी था वो कितना हुआ 48। अब ये देखिए हम देखते हैं इनमें से 48 कौन सा है 48 0, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। ये देखें इसका मतलब है हमारा डी ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट नंबर है। हम यहां पर इसको लिख देते हैं, कौन सा आएगा 480, ये हमारा नेक्स्ट नंबर है जो हमने फाइंड किया है, ये आया 480। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो कहता है कि इफ स्टेप इज कोड 3165 देन पेट्स इज कोड क्या होगा। क्या किया उसने, वो कहता है ये जो स्टेप है इसका कोड ये है, क्या कहता है वो कहता है ये जो स्टेप है इसका कोड ये है 3165। तो कहता है पेट्स, ये देखें उसने इसी को चेंज किया, इसी वैल्यू को उसने यहां पर देखें चेंज कर दिया, यानी इसी नंबर्स को सॉरी इसी अल्फाबेटो को उसने क्या कर दिया पेट्स बना दिया स्टेप को। वो कहता है इसका कोड किसके इक्वल होगा, या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब हमने ये देखना है। अब ये देखें कि ये जो एस है इसका मतलब एक्स का ये जो 3 है और उसके बाद क्या है टी है, टी का कौन सा होगा 1 होगा और उसके बाद क्या है उसके बाद है जी ई। अब हम देखते हैं इसका मतलब है ये जो ई है ये 6 के इक्वल है और ये जो पी है ये 5 का है। तो अब हम देखते हैं कि पेट्स का कोड कौन सा होगा। ये देखिए चले मैं यहां पर पहले लिखता हूं PETS। अब ये देखें पहले क्या है पी है, यहां पर पी कौन सा नंबर है आखिरी है तो उसका नंबर क्या है 5 है। फिर ये देखें ये 5। अब आगे क्या है यहां पर ई है तो यहां पर ई तीसरे नंबर पे है तो ये ई का कोड कौन सा 6 है। तो चलिए ये देखिए ई का 6 आ गया। अब आगे कौन सा है टी है, अब यहाँ टी सेकंड नंबर पे है तो इसका कोड क्या है 1 है। चलिए ये देखिए ये 1 आ गया। अब आगे क्या है एस है तो एस यहाँ पर पहला है यहाँ पर लास्ट है तो एस का कौन सा है 3 है। ये देखें इसका मतलब ये हमारा क्या है। अब हम देखते हैं इनमें कौन सा है ये नंबर, ये देखें कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये देखें 5613। इसका मतलब है ये जो डी ऑप्शन है ये किसका कोड है पेट्स का, किसका पेट्स का ये कोड है 5613। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आना है वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 34, डी ऑप्शन है 38। अब ये देखें पहले 8 है फिर 10 है फिर 14 है फिर 22 है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आना है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये देखें ये इसको फाइंड करते हैं स्टार्ट वाले नंबर को, फिर हम देखेंगे कि इन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये देखें चलिए ये 8 है, अगर मैं 8 के अंदर 2 प्लस करूं तो मेरे पास 10 आता है। ये देखें ये 10 हमने बना लिया। अब अगर 10 के अंदर मैं 4 ऐड करूं तो मेरे पास ये देखें क्या आता है, ये देखें 14 हमने निकाल लिया है। अब अगर 14 के अंदर मैं 8 करूं प्लस करूं, 14 के अंदर क्या पहले ये देखें 2 हमने प्लस किया था फिर 4 किया फिर 8। अब 8 इसमें प्लस करें तो ये क्या आता है मेरे पास 22 आता है। अब हम कौन सा नंबर इसमें 22 में ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट नंबर आए। ये देखें 22 प्लस 16, पहले हमने क्या किया था 2 ऐड किया था फिर 2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से 8, अब 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते तो 16 बनता है। इसी वजह से फिर मैंने डायरेक्ट 2 कर दिया फिर 4 फिर 8 और फिर 16। तो जब मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये क्या बनता है 2 और 6 8, 1 और 2 ये देखें 3। अब हमारा कौन सा नंबर बनता है इसमें, ये देखें इसका मतलब है ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
इसका मतलब है हमारा जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर इंसर्ट, देखिए वो कौन सा है, इसके बाद 38 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट इज द मिसिंग लेटर। क्या कहता है, वो कहता है 8 + 3 करें -4 करें तो जी बनता है। वो कहता है 22 + 4 करें -3 करें तो ये W बनता है लेटर। अब 2 के अंदर 12 को ऐड करें और -2 करें तो ये क्या बनता है, L बनता है। अब वो कहता है कि 13 + 1 -10 करें तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर जो नंबर आना वो लिखना है। तो इससे इजी मेथड में आपको समझाता हूं। पहले तो हम ये चेक करेंगे आया कि ये G बनता है या नहीं, W बनता है या नहीं, L बनता है या नहीं, तो तब हम फिर इस नंबर को फाइंड करेंगे, इस लेटर को। तो चलिए मैंने ये लिखा आपके सामने, इसका मतलब है A जो है वो 1 के इक्वल है, B 2 के है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या है जी 11, यानी कि A 1 के इक्वल है, B 2 के, C 3 के, इस तरीके से चलते जाएंगे हम। अब ये क्या है, L जो है ये 12 के है और M किसके इक्वल है, 13 के, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब हम चेक करते हैं आया कि ये हमारा नंबर बनता है या नहीं। तो ये देखें अब 8 + 3 करें और -4 करें। 8 के +3 करें तो ये कितना बनता है 11, 11 में से -4 करें तो 7 आता है। अब हम देखते हैं 7G का नंबर है या नहीं। ये देखें ये 7G का नंबर बन गया। तो ये देखिए 7G का नंबर है। इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है 22 के अंदर क्या 4 करें तो ये क्या बनता है 26 में से -3 करें तो ये क्या बनता है 23 किसके इक्वल है W के। अब हम यहां पर देखते हैं कि W 23 के इक्वल आता है या नहीं आता। ये देखें ये W 23 के इक्वल आ गया। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि 2 + 12 -2 ये कितना हुआ 14 में से -2 किया तो 12 बना। अब हम 12 चेक करेंगे कि ये L के इक्वल आता है या नहीं। तो कहां पर है, ये देखें ये L जो है 12 के इक्वल है। इसी तरीके से अब हमने 13 + 1 करना है तो ये क्या बन जाएगा 14 में से -10 करें तो क्या आता है हमारा 4 आता है। अब हम देखते हैं ये जो 4 आता है हमारा ये किस नंबर के इक्वल है, ये किस लेटर के इक्वल है। ये देखें ये किसके इक्वल है, ये D के इक्वल है। यानी कि ये जो D ऑप्शन है, सॉरी ये 4 किसके इक्वल है D के। अब हम यहां देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये C खड़ा है, यानी कि ये C वाला ऑप्शन जो है ये 4 जो किसके इक्वल आता है D के इक्वल आता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। वो कहता है कि 17% ऑफ 20। ये क्वेश्चन एक परसेंटेज का भी मैंने लिखा है क्योंकि कैंडिडेट्स को परसेंटेज किसी नंबर की नहीं निकालनी आती। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है 17% ऑफ 20 का कितने परसेंट है 17। ये देखें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 1% होता है ये 1 ओवर किसके इक्वल होता है 100 के। यानी कि जहां पर भी 1% आए तो हम क्या लगाएंगे 1 ओवर 100। तो अब चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 17 ओवर क्या लगाएंगे परसेंट की जगह पे 100। अब इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथ की फॉर्म में ऑफ को ज़रब कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिए इसको ये कितना है जी 20। तो अब हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई 17 × 20 तो ये कितना आता है 0 0। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 14। इसका मतलब ये कितना है हमारा 1400 ओवर क्या है जी 100 है। तो अब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं 1400 को 100 पे तो ये क्या 2 0 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14। इसका मतलब है 17% ऑफ 20 जो नंबर है वो किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है, नेवी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ये आने वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने अगर मेरी वीडियो वॉच किया तो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मैथ की
यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस मैथ की तैयारी कर सकें और आने वाला जो पेपर है उसमें आप मैथ का पोर्शन अच्छे नंबरों से अटेम्प्ट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।